गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मराठा साम्राज्य से संबंधित पार्ट 4 है दोस्तों। ये नहीं दोस्तों, पार्ट 4 है। और दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में दोस्तों 3 पार्ट करा चुका हूं दोस्तों, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मराठा साम्राज्य से। और दोस्तों एक ही वीडियो बनाने में दिक्कत आती है दोस्तों, प्रश्न बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत ज़्यादा होता, तो दोस्तों आप भी रिवाइज करने में दोस्तों आपको वीडियो देखने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं दोस्तों ऐसे पार्ट वाइज लेकर आया हूँ। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपके लिए देता हूँ कि दोस्तों जिन भाइयों ने दोस्तों राजस्थान पशु परिचर भर्ती का फॉर्म भरा है या जो तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारी चीज़ों पर और यूट्यूब पर भी दोस्तों यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि दोस्तों भर्तियाँ स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन दोस्तों ये स्थगित नहीं की हैं, खाली तारीख हटा दी गई है। वो दोस्तों भर्ती यूँ की त्यों रहेगी, एग्ज़ाम भी होगा। जबकि दोस्तों अगर भर्ती स्थगित करते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपका एग्ज़ाम डेट भी बढ़ा सकते थे। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल तारीख आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसे स्थगित किया है। और दोस्तों जो भी आवेदन की प्रक्रिया आएगी दोस्तों, जब भी आएगी दोबारा नई, तो आपके लिए दोस्तों इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में किसके बीच हुआ? और ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, बाजीराव प्रथम मुगलों के बीच, बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच, या बाजीराव प्रथम अंग्रेज़ों के बीच, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है बाजीराव प्रथम और अफगानों के बीच। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाजीराव प्रथम मुगलों के बीच, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच, या बाजीराव प्रथम और अंग्रेज़ों के बीच, या दोस्तों बाजीराव प्रथम और अफगानों के बीच। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को, या दोस्तों बाजीराव प्रथम को, या माधवराव प्रथम को, या दोस्तों बालाजी बाजीराव को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव प्रथम, सॉरी दोस्तों बाजीराव प्रथम, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है माधवराव प्रथम, या दोस्तों बालाजी बाजीराव। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बालाजी विश्वनाथ बंगाल के नवाब के लिए, शिवाजी ने कहा दक्षिण के राज्यों के लिए, बालाजी बाजीराव प्रथम ने कहा मुगल साम्राज्य के लिए, या दोस्तों बाजीराव प्रथम पेशवा जो थे दोस्तों उन्होंने कहा मुगल साम्राज्य के लिए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु नदी तक लहराना चाहिए। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बालाजी विश्वनाथ ने कहा बंगाल के नवाब के लिए, शिवाजी ने कहा दक्षिण के राज्यों के लिए, बालाजी बाजीराव ने कहा मुगलों के लिए, या दोस्तों बाजीराव प्रथम यानी जो कि पेशवा थे उन्होंने कहा मुगल साम्राज्य के लिए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बाजीराव प्रथम ने कहा पेशवा जो थे मुगल साम्राज्य के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, या माधवराव। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ,
या दोस्तों माधवराव। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। और 1761 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है दोस्तों। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों उसका नाम क्या है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। अंग्रेजों ने, अफगानों ने, मुगलों ने या दोस्तों रोहिलों ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था दोस्तों। अंग्रेजों ने, अफगानों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अफगानों ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। इब्राहिम गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन या दोस्तों दोस्त मोहम्मद रोहेला। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, तो मराठों की ओर से लड़ते समय मरने वाला मुसलमान कौन सा था दोस्तों, जो कि सेना नायक था। इब्राहिम गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन या दोस्तों दोस्त मोहम्मद रोहेला। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, इब्राहिम गारदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। काशीराज पंडित, खफी खान, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एक इतिहासकार थे दोस्तों जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे। काशीराज पंडित, सफ़ी खान, दत्ताजी पिंगले या हरचरण दास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। आलम शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या जहांदार शाह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। 1761 में पानीपत की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था। आलम शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या जहांदार शाह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो को देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और दोस्तों साथ में लाइक और कमेंट अवश्य किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन्हीं हाईलाइट कमेंटों में दोस्तों हम दोस्तों हाईलाइट कमेंट निकाल कर दोस्तों उस भाई जिसने भाई ने हमारे लिए कमेंट किया, हमारी वीडियो पर कमेंट किया, उस भाई के लिए दोस्तों हम साइंस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके देखो तो सही। अगर आपको नोट्स अच्छे ना लगे तो कहना, अगर आपको कंटेंट अच्छा ना लगे उन नोट्सों का तो कहना दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सभी भाई जो भी भाई हमारी वीडियो को देखते हैं दोस्तों कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन नोट्सों से मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एसएससी सीजीएल तक की यानी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की जितनी भर्ती होंगी सारे एग्जाम उनसे आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट और लाइक अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आलम शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर, हैम, औरंगजेब और दोस्तों तैमूर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अकबर और हैमू के बीच में, या दोस्तों औरंगजेब और तैमूर के बीच में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था दोस्तों? और ऑप्शन है आपके सामने, पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय ने, दौलत राव सिंधिया ने, अप्पा साहेब ने, या मल्हार राव होलकर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहेब, या मल्हार राव होलकर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? माधवराव प्रथम के शासनकाल में, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, नारायण राव के शासनकाल में दोस्तों, या दोस्तों बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, जिन्हें दोस्तों हम बालाजी द्वितीय भी कहते हैं? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस पेशवा के शासनकाल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? माधवराव प्रथम के शासनकाल में, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, नारायण राव के शासनकाल में, या दोस्तों बालाजी बाजीराव यानी दोस्तों बालाजी द्वितीय के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बाजीराव प्रथम के शासनकाल में, बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, या दोस्तों माधवराव प्रथम के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, या दोस्तों माधवराव प्रथम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध था? बालाजी विश्वनाथ का, बालाजी बाजीराव का, बाजीराव प्रथम का, या बाजीराव द्वितीय का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध था? बालाजी विश्वनाथ का, बालाजी बाजीराव का, या दोस्तों बाजीराव प्रथम का, या बाजीराव द्वितीय का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग पर राजस्व प्रदान किया था? त्र्यंबकराव दभाड़े दोस्तों, रघुजी भोंसले, रानोजी सिंधिया, या मल्हार राव होलकर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस मराठा सरदार को अलवर्दी खान ने दोस्तों उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? त्र्यंबकराव दभाड़े को, रघुजी भोंसले को, रानोजी सिंधिया को, या मल्हार राव होलकर को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, रघुजी भोंसले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया? अवध के नवाब को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, मराठाओं को, या दोस्तों अफगानों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया? अवध के नवाब को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, मराठाओं को, या दोस्तों अफगानों को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मराठाओं को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, तो दोस्तों उसका नाम क्या था? कान्होजी अंग्रे, फतेह सिंह भोंसले, रामचंद्र गणेश, या रावजी अप्पा जी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा?
पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई थी। तो दोस्तों उसका नाम क्या था? कान्होजी आंग्रे, फतेह सिंह भोंसले, रामचंद्र गणेश या दोस्तों रावजी अप्पा जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कान्होजी आंग्रे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? बाजीराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने या दोस्तों जीवाजी राव सिंधिया ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? बाजीराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया ने या महादजी सिंधिया ने या दोस्तों जीवाजी सॉरी दोस्तों जीवाजी है ये, जीवाजी राव सिंधिया ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, महादजी सिंधिया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त किया गया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद या पालखेड़ा युद्ध के बाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पेशवा पद को कब समाप्त किया गया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद या दोस्तों पालखेड़ा युद्ध के बाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1802 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1802 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव के शासनकाल में, नारायण राव के शासनकाल में, माधवराव द्वितीय के शासनकाल में, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव के शासनकाल में, नारायण राव के शासनकाल में, माधवराव द्वितीय के शासनकाल में या बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सूचना देता हूँ कि दोस्तों रेलवे की तरफ से दोस्तों आरपीएफ की 200 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसका और दोस्तों उसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस भर्ती में दोस्तों आपके लिए आपका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों जो आपका फॉर्म अप्लाई है या दोस्तों वो वैकेंसियाँ कब आने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नवंबर के लास्ट वीक में या दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो वैकेंसी आपके लिए आ जाएंगी दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से तैयारी में जुट जाएं दोस्तों, मन लगाकर तैयारी करें और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आरपीएफ का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों आपका कुछ भी नहीं है, ओनली जीके है, इंडिया जीके, मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों पर फोकस करें। और इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वेस्टेज जो है 50 नंबर का वो है दोस्तों इंडिया जीके का। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जीके का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवाइज करें। तो दोस्तों तैयार रहें, वैकेंसी आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि रेलवे भी बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है दोस्तों। तो आपकी हुई ये जानकारी दोस्तों जो मैंने आपके लिए दी है। और इस प्रश्न का आप आंसर बताइए। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? रघुनाथ राव के, नारायण राव के, माधवराव द्वितीय के या बाजीराव द्वितीय की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। और उनके नाम है दोस्तों, पहला है आपका बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव, तीसरा है बालाजी बाजीराव और चौथा है दोस्तों माधवराव प्रथम। तो उनका क्रम आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 2 1 3 4 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 3 2 1 4। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पेशवाओं का काल क्रमानुसार आपको वर्णन बताना है दोस्तों। और और पहला है दोस्तों आपको बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव, तीसरा है बालाजी बाजीराव, चौथा है दोस्तों माधवराव प्रथम। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी है 3 2 1 4। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महाजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या बालाजी जनार्दन भानु? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महाजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या बालाजी जनार्दन भानु? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बालाजी जनार्दन भानु। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये 25 प्रश्न जो हैं दोस्तों मैंने आपके लेकर आए हैं वो समाप्त होते हैं। और दोस्तों जो जिन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।